Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Unfolded Maths। मैं हूं अंजू और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 10th के चैप्टर रियल नंबर्स की दूसरी वीडियो। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज आप इस चैप्टर में इस वीडियो में देखेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल्स जो इन्हीं थ्योरम्स पर बेस्ड होंगे। तो आइए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है थ्योरम 1.1 जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या कहा गया है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि कोई हर एक कंपोजिट नंबर आपको पता है कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्याएं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उनको हम भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर कहते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि किसी भी भाज्य संख्या को एक्सप्रेस किया जाता है, दर्शाया जाता है या फिर फैक्टराइज्ड, यानी कि उसके गुणनखंड किए जाते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के रूप में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और ये जो गुणनखंड बनाए जाते हैं ये यूनिक होते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसके अलावा जो ऑर्डर होता है उन प्राइम फैक्टर्स का वो चेंज किया जा सकता है। अब इसको हम हमारी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कंपोजिट नंबर 14 के हम फैक्टर बना सकते हैं 1 + 1 × 2 × 7, यही बनेंगे हमारे फैक्टर्स। इन्होंने कहा है हर एक कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको एक्सप्रेस किया जाता है यानी कि दर्शाया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के रूप में। लेकिन प्राइम नंबर के अंदर आपको पता है कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता, तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट्स होगी वो होगी 2 × 7 एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होती है, ये जो गुणनखंड हम बनाते हैं ये यूनिक होती है, मतलब ये एक ही होगी। अब आप कहेंगे कि हम इसको 7 × 2 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है ये जो प्राइम नंबर हैं, यानी कि ये जो 2 और 7 हैं ये यूनिक होने चाहिए। प्राइम नंबर्स हैं जो वो यूनिक होने चाहिए। प्राइम नंबर्स यूनिक, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। इन्होंने कहा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, मतलब जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। उसको आप 2 × 7 कर सकते हैं, 7 × 2 कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल लें 16, तो 2 × 2 ये हमारे 4 फैक्टर्स बन गए हैं। आप इसके अलावा कोई ऐसा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जैसे इसमें चारों के चारों सेम हैं, तो इसके अलावा इससे छोटे प्राइम फैक्टर्स नहीं बन सकते। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो हम 4 × 4 भी बना सकते हैं, 8 × 2 भी बना सकते हैं, 2 × 8 भी बना सकते हैं, तो ये भी तो इसके फैक्टर्स हैं। बट इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं दीज शुड बी प्राइम नंबर्स, ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अगर ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं होंगे तो फिर आपकी जो ये फैक्टराइजेशन है ये यूनिक नहीं होगी, क्योंकि फिर तो आप ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, बट ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती है कि कोई भी आप कंपोजिट नंबर ले लो, 14, 16 या कोई भी नंबर आप ले लो, कंपोजिट नंबर होना चाहिए वो, यानी कि जिसके टुकड़े किए जा सकें, जिसके फैक्टर बनाए जा सकें, उसको आप प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसके अलावा जो इसका ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें बोला गया है कंसीडर द नंबर
4 रेज टू पावर n। आपको पता है ये जो पावर है इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसको हम हिंदी में घात भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको पावर भी बोलते हैं। वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हमने हमारी लास्ट वीडियो में जिसमें कंसेप्ट्स बताए गए हैं उसमें ये चीज़ क्लियरली बताई गई है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर हम यहाँ पे देख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास 1 2 3 4, जो काउंटिंग है जो चलती रहती है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, हमें ये चेक करना है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू n की एग्जिस्ट करती है फॉर विच 4n 4 रेज टू पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, यानी कि एंड्स का मतलब है जो हमारी यूनिट डिजिट होगी यानी कि इकाई का अंक होगा वो 0 होना चाहिए। तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। 4 रेज टू पावर n, इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी। ये फर्स्ट मेथड है आपके पास कि आपको ये पता है कि 4 के जो फैक्टर हैं वो क्या बनते हैं 2 × 2। अगर आप किसी भी नंबर को की यूनिट डिजिट जो है किसी भी नंबर की एनी नंबर्स यूनिट डिजिट is 0 only when prime factors of that number contain 5। कैसे? इसमें हमने क्या कहा है, किसी भी नंबर की, जैसे ये 3 डिजिट्स हैं तो ये जो हमारी यूनिट डिजिट है ये 0 कब होती है हमें पता है, जब हम किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो यूनिट डिजिट है वो 0 होती है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। लेकिन हमने क्या देखा कि इसकी हमारी जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ये होती है 4 की, इसकी n, इसकी भी n। हमने ऊपर यहाँ पढ़ा था हमारी थ्योरम में कि जो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमेशा यूनिक होगी, यानी कि अगर यहाँ 2 × 2 लिखा गया है इसके अलावा इसके कोई भी फैक्टर नहीं बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसकी हम ये कह सकें कि कोई भी n ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसकी वजह से हमारी जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो जाए। Prime factors of 4 are 2 × 2 and this factorization is unique. So there is no natural number n for which 4 raised to power n ends with the digit 0। ये क्यों बोला गया है हमें? मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि कोई भी नंबर उसकी यूनिट डिजिट 0 तब होगी जब प्राइम फैक्टर जो होंगे उसके उनके अंदर एक जो फैक्टर है वो 5 होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 तभी होगी, बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 आर 2 and 2 and this factorization is unique, so there is no natural number n। यानी कि अब यहाँ पे हमें पता है कि इसके फैक्टर्स में 5 कहीं भी नहीं है, तो हम यही बोलेंगे कि यहाँ कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए जो 4 रेज टू पावर n है एंड्स विद द डिजिट 0। आपको इसका एक सेकंड मेथड भी बताती हूँ मैं। इसके सेकंड मेथड में अगर आप देखेंगे तो आप
सेकेंड मेथड में अगर आप देखेंगे 4 रेज़ टू पावर n, n हमारा जो नेचुरल नंबर था, अगर इसके लिया 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसे कहीं तक भी आप इसको लेकर जाएंगे। 4 की पावर 1 को हम बोल सकते हैं 4, 4 की पावर 2 को हम बोल सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 16, 4 की पावर 3 को 4 4 4, तो ये हो जाएगा 64, 4 की पावर 4 ये हो जाएगा 256। आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट है वो सिर्फ 2 ही नंबर्स आ रहे हैं, 4 6 4 6। सो हम इसकी n की वैल्यू यहाँ पे कितनी भी रख दें तो हम ये बता सकते हैं यहाँ पे कि यूनिट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n there are only 2 possibilities for unit digit, which are, वो 2 पॉसिबिलिटीज क्या होंगी यहाँ पे, 4 and 6। so there is no natural number for which 4 raised to power n ends with digit 0। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जिसमें बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था जो आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अंदर दिया गया है। हमें एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालने हैं। इनको हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य और इसको महत्तम समापवर्त्य कहा जाता है। तो 6 and 20 के लिए प्राइम फैक्टर अगर हम बनाते हैं, 6 का अगर हम देखते हैं तो ये होगा 2 3 3 1। तो 6 के हमारे जो प्राइम फैक्टर होंगे वो बनेंगे 2 and 3। अब अगर बात करें हम 20 की, तो 20 के हमारे पास बनेंगे 2। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, जो आप यहाँ पे नंबर्स लेते हो, ये वाला नंबर, ये नंबर, यहाँ नंबर, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। यानी कि आप इसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ये प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा। 2 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 के करेंगे आप 5, यहाँ 5 करेंगे आप 1। तो आपके जो 20 के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो बनेंगे 2 2 and 5। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, इसलिए आपने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं। अब आपको जब किसी भी चीज़ का एलसीएम निकालना होता है तो एलसीएम होता है आपके पास, प्रोडक्ट होती है, किसकी प्रोडक्ट होती है, ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, जो सबसे छोटी पावर होगी किसकी, ऑफ ईच कॉमन, यानी कि जो दोनों के अंदर कॉमन होगा उस प्राइम फैक्टर की जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो आपको का एलसीएम होगी। जैसे यहाँ पे हमारा अगर हम एलसीएम देखें तो ये 2 है, ये और साथ ही साथ ये सारे के सारे
H अगर हमें इनका HCF निकालना है इन दोनों नंबर्स का, तो HCF हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कि उन सारे प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट जो कि कॉमन है दोनों में और उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो जो स्मॉलेस्ट पावर है, क्योंकि इसमें 2 की पावर 2 भी है, तो इसलिए हमने स्मॉलेस्ट पावर जो कॉमन होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये इसका HCF आ जाएगा। और अगर हमें निकालना है इसका LCM, तो LCM क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द, यानी कि उन सभी ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, उन सभी ग्रेटेस्ट जो बड़ी से बड़ी पावर्स हैं उनकी प्रोडक्ट, किसकी पावर, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी कि हर एक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर हम यहाँ पे लेंगे। जैसे हर एक प्राइम फैक्टर की, जैसे इसकी है 2 की 1 मल्टीप्लाई 3 की 1, इसका है 2 की 2 मल्टीप्लाई 5 की 1, तो हमने LCM में लिया, HCF में लिया था स्मॉलेस्ट पावर, इसमें से 2 की 1, इसमें से 2 की 1। अब LCM के लिए हम क्या लेंगे, LCM के लिए हम लेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इसका आंसर हो जाएगा आपका 60। ये आपका LCM हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा HCF। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसके स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। इन्होंने बोला है फाइंड द HCF, यानी कि हमें इन दोनों का HCF निकालना है, किसका, 96 का एंड 404 का। तो इनका HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे। 2 ये हो गया 48, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ पे 96 और 404 के फैक्टर्स निकाले हैं जो कि प्राइम फैक्टर्स हैं। उनके प्राइम फैक्टर्स में हम निकालेंगे, इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 48। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 से डिवाइड करने पे अगेन आ जाएगा 12। दोबारा हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, जब दोबारा हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अब ये आगे 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 से डिवाइड करने पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली हम 404 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे 202, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 101। 101 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या तो वो नंबर खुद। तो हम इस नंबर से ही डिवाइड कर देंगे इसको, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 96 का के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 404 के जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। तो हमारे जो ये फैक्टर्स हैं, ये जो एक पेयर ये बन गया हमारा और एक पेयर बन गया हमारा ये, यानी कि हमारा जो HCF होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। अगर हमने जो ऊपर पढ़ा था कि जो पावर के हिसाब से अगर हम HCF निकालते हैं तो इसको हम पावर्स में ऐसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101 की पावर 1। तो यहाँ पे हमारा जो HCF होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जो हमारा
इसके अंदर हमने क्या किया, जो स्मॉलेस्ट पावर थी ये स्मॉलेस्ट पावर, तो ये हमने क्या कर दिया, इसमें से भी 2 की पावर 2 निकाल ली और इसमें से भी 2 की पावर 2 निकाल ली। तो ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, या तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 4। तो आपको HCF क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमें बोला है हेंस फाइंड देयर LCM। हेंस फाइंड का मतलब होता है कि पहले HCF निकाल के उसका यूज करके आप LCM निकाल लेंगे। LCM आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है हेंस फाइंड देयर LCM, यानी कि जो आपने HCF निकाला है आप इस HCF का यूज करके अपना LCM निकालेंगे। LCM निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम बोलते हैं कि जो HCF होता है किन्हीं भी 2 नंबर्स का, HCF of 2 numbers multiply LCM of 2 numbers is equal to product of 2 numbers, यानी कि उन्हीं 2 नंबर्स का HCF और LCM की अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो वो इक्वल होगी उन्हीं 2 नंबर की प्रोडक्ट के। तो यहाँ से हमारा जो LCM है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइडेड बाय जो हमारा HCF आया था 4। इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 0 4 1 ज़ा 4, जिसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 96। ये हमारा जो है ये हमारा LCM आ जाएगा 9696। तो हमारा HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपके पास आपको HCF और LCM ये दोनों चीज़ें निकालनी है किसका, 6। पहले हम 6 के फैक्टर बनाएंगे, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट हम बनाएंगे फैक्टर 72 के, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 36। नेक्स्ट हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9। अब 9 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो हम ले लेंगे यहाँ पे 3। याद रखना है आप यहाँ पे जो भी नंबर्स लेंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। 3 की टेबल में कहाँ आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट हमारे पास 120 का निकालेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 6 ज़ा 12, 0। नेक्स्ट फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3 0। नेक्स्ट जब हम 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 15। अब आपको पता है ये 5 से 3 से दोनों से डिवाइड हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेंगे जो कि 3 होगा, यहाँ पे 5। अब ये 5 से छोटे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे, ये आ गया 1। हम इनके अगर फैक्टर बनाएंगे तो 6 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। अगर पावर्स में बनाएंगे 2 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 1। बात आए अगर 72 की तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। पावर्स में अगर आप करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2। अगर 120 की बात की जाए तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे आप यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि यहाँ पे 2 की पावर कितनी है आपके पास 3, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। जैसा कि आपको पता है
कि हमारा जो HCF होता है वो प्रोडक्ट होता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर हैं इसके अंदर, कॉमन कौन कौन से हैं, तो HCF के लिए हम करेंगे, इन तीनों में कॉमन क्या है, ये 2, एक 2 कॉमन है, एक हमारे पास ये 3 कॉमन है। पावर्स में हम यहाँ पे ले सकते हैं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो लीस्ट जो होगी कम से कम 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 इसमें है बट ना तो इसमें है ना इसमें है, तो ये हमारा HCF में नहीं आएगा। तो 2 × 3 = 6, ये हमारा आ गया HCF। अब हमें निकालना है LCM। LCM के लिए अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, उनकी प्रोडक्ट कर दें तो वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब ये जो फॉर्मूला था हमारा HCF ऑफ 2 नंबर्स, LCM ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही होगा। अगर यहाँ पे 2 नंबर्स से ज़्यादा हमारे पास नंबर्स हैं तो हमारा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए, और यहाँ पे डायरेक्ट हमें बोला है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, आपको बिल्कुल भी ये नहीं दे रखा है कि हैंस फाइंड द LCM और हैंस फाइंड द HCF। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट LCM निकालेंगे। LCM का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, LCM के लिए हमारे पास मेथड था प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ हमें कॉमन की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर हम लेंगे और उनकी प्रोडक्ट लेंगे। तो अगर हम बात करें LCM की, तो LCM में हम ग्रेटेस्ट पावर यहाँ कितनी है, 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो हम कितनी लेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 2, यहाँ 1, तो हम लेंगे 3 की पावर 2 हाईएस्ट। यहाँ 5 की कोई पावर नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ 5 की पावर है 1, ये 5 की पावर 1। तो आप अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 × 2, इसकी 3 पावर खोल ली हमने, इसकी 2 पावर खोल ली, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 × 24, 3 × 72, 5 × 360। तो ये हमारा आ गया LCM। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका शेयर और लाइक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेगा, ताकि मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना सकूं और 9th 10th का कंप्लीट सिलेबस आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड हो सके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।